कि जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था बड़ोदरा में, आज हम पंचशील में संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए संकल्प लिया, आज हम उसे संकल्प लेकर के जाएंगे। और हम आज से संकल्पित होते हैं कि बाबा साहब जैसे आपने वहाँ संकल्प लिया, यहाँ से संकल्प लेकर के हम भी गाँव-गाँव जाकर के आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अपने आप को भी खत्म कर लेंगे। और हम खत्म तो है ही, जब हम गुलाम हैं तो खत्म ही है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, मंच पर आसीन भिक्षु संघ को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। इन महान महिला शक्ति को भी मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जिस महिला शक्ति ने आज बाबा साहब के संकल्प को याद करके 23 सितंबर 1917 के दिन को याद करके आज महिला शक्ति ने यह बीड़ा उठाया है और बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया है। अपने अपने जीवन में हर एक माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने। जब जब एक महिला कहे कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं को उसे बहुत बड़ा आदमी बनने से रोक सके। हमारे बाबा साहब के पिता रामजी राव सकपाल ने भी कहा था अपने बच्चे से, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर से, जो आगे चल कर के भीमराव नाम से नहीं संबंधित होते हैं, आज वो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से संबंधित होते हैं। ये सब उनके पिता रामजी राव का ही कमाल था। उनकी माता का तो उनके जीवन में ज़्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि उनकी माता तो अल्पायु में ही छोड़ करके उन्हें इस दुनिया से विदा हो गई थी। लेकिन जब जब बाबा साहब के पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाया भी, तब बाबा साहब के पिताजी बस एक ही उनको बात दिलाते थे याद कि बच्चा, मेरे बच्चे, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। जब बाबा साहब देश से विदेशों में पढ़ते पढ़ते पहुंच गए और बाबा साहब का अपमान वहां तक भी होता रहा, बाबा साहब बस यही सोचते रहे कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन ये अपमान मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। जब बाबा साहब विदेश पहुँचे, सयाजी गायकराव जी के महाराजा सयाजी गायकराव जी हैं, तो उन्होंने बाबा साहब को वजीफे की धनराशि दी और उस वजीफे से बाबा साहब विदेश में पहुँचे। जब बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो मेरा उस कार्यालय में जहाँ मुझे भेजा गया है, मेरा बड़ा आदर सत्कार होगा, बड़े प्रेम भाव से मुझे कार्यालय में लेकर जाया जाएगा और मेरा वहाँ पर सम्मान होगा। लेकिन जैसा बाबा साहब सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो बाबा साहब सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाबा साहब ने जैसे ही कार्यालय में कदम रखा, तो कार्यालय के बैठे हुए जो ब्राह्मणवादी समाज था, बाबा साहब को देखते ही वहाँ से फर्श इकट्ठा कर लिया, उसको इकट्ठा करके एक तरफ डाल दिया। बाबा साहब ने देखा कि ये क्या हो रहा है। बाबा साहब आगे बढ़ते चले गए, कुछ नहीं कहा। आगे जाकर के देखा कि सभी ब्राह्मणवादी लोग ही तो थे वहाँ पर, सभी बड़े मान सम्मान से बैठे हुए थे और बाबा साहब को अपनी तीखी नज़रों से घूर रहे थे। लेकिन बाबा साहब भी बाबा साहब थे, बड़े दूरदृष्टा थे। बाबा साहब पहचान गए, समझ गए कि यहाँ भी मेरा अपमान पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब थे। बाबा साहब बढ़ते गए और बाबा साहब ने देखा, उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि जब ये अंबेडकर आएगा तो इसकी कुर्सी सबसे पीछे होनी चाहिए। अपनी पूरी प्लानिंग से बाबा साहब की कुर्सी मेज को सबसे पीछे डलवा दिया और बाबा साहब बढ़ते गए और अपनी कुर्सी पर जा कर के बैठ गए। जब बाबा साहब ने बैठ कर के चपरासी से फाइल मांगी, तो उस चपरासी ने
फाइल को ले जा करके बाबा साहब की टेबल पर पटक दिया। बाबा साहब ने देखा और कहा कि ये क्या है, अरे ये क्या है। तो बाबा साहब से उस चपरासी ने कहा कि क्या है, आप एक अछूत हो, अगर मैंने आपको फाइल सही तरीके से पकड़ाई तो मैं भी अछूत हो जाऊंगा। तो बाबा साहब सोचने लगे कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन मैं सम्मान की जिंदगी आज भी नहीं जी रहा। बाबा साहब सोचते रहे, फाइल में काम किया और बाबा साहब ने भी उस फाइल को उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। जब बाबा साहब ने उस फाइल को पटक दिया और चपरासी से कहा कि उठा करके ले जाइए इस फाइल को, तो चपरासी को जब देखा तो अपने कदमों में ही पाया, क्योंकि उस फाइल को उठाने के लिए वो चपरासी कहाँ झुका था? बाबा साहब के कदमों में। ये होती है बड़ा आदमी बनने की सोच। जब बाबा साहब के ये होता रहा, ये प्रताड़नाएं होती रही, अपमान होता रहा, जब बाबा साहब यहाँ से अपमान झेलते हुए विदेश में पहुँच गए तो वहाँ से कैसे पीछे मुड़ते। लेकिन अपमान तो अपमान ही होता है। बाबा साहब जब बड़ोदरा में कमरा ढूंढ रहे थे रहने के लिए, वहाँ पर तो कार्यालय में तो रहना ही नहीं था, कमरा ढूंढ रहे थे, तो बाबा साहब को कमरा भी नहीं मिला। बाबा साहब ने अपने एक मित्र से कहा कि मित्र, मुझे आप ही हेल्प कर दीजिए मुझे कमरा देने के लिए। तो उनके मित्र ने कहा कि ठीक है, आप मेरे कमरे में रहिए, मेरे घर में रहिए। लेकिन जैसे ही बाबा साहब को ये संदेशा, ये दिलासा दिया, लेकिन उनके मित्र ने पीछे से संदेशा भिजवा दिया कि अम्बेडकर, मैं तो राजी हो गया, लेकिन मेरी पत्नी राजी नहीं हो रही है, मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। बाबा साहब ने होटल में जाकर के यही सोचा कि मुझे होटल में कमरा मिल जाएगा, लेकिन बाबा साहब को होटल में भी कमरा नहीं मिला। बाबा साहब को जब ऐसा देखते हुए इधर उधर देखा तो उनको एक मित्र फिर नजर आया। तो बाबा साहब ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए। तो बाबा साहब से उनके मित्र ने कहा, ठीक है मित्र, आप मेरे घर पे रहिएगा। दूसरे मित्र से कहा, तो बाबा साहब को जाने के बाद उस मित्र ने भी पीछे से संदेशा भिजवा दिया कि अम्बेडकर, मैं तो इन बातों को नहीं मानता, मैं तो ईसाई हूँ, लेकिन मेरी पत्नी सनातनी हिंदू है, वो राजी नहीं होगी। बाबा साहब को वहाँ से भी मना हो गया। तो बाबा साहब भटकते रहे तो उनको एक दिमाग में ख्याल आया कि ये जो धर्मशाला है इस पे लिखा हुआ है कि ये पारसी धर्मशाला है। बाबा साहब ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ कमरा मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, और जो मैं वादा करके आया हूँ महाराज से, साहू जी महाराज से, शायद मैं यहाँ रह करके पूरा कर सकूँ। लेकिन बाबा साहब को वहाँ पर भी अपमान ही मिला। तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं जा करके बात करूँ, हो सकता है मेरे को कमरा मिल जाए। बाबा साहब ने वहाँ के जो चौकीदार था उससे कहा कि मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप हैं कौन। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं महाल हूँ। उस चौकीदार ने कहा कि नहीं, मैं आपको कमरा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ छूतों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूँ तो। वो राजी हो गया, कहने लगा ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको पारसी बताना होगा, तभी मैं आपको जगह दे सकता हूँ। बाबा साहब पहले तो राजी नहीं हुए, क्योंकि उनके सम्मान को ठेस पहुँच रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ रहना भी तो था। जो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव जी हैं, उनके अनुबंध को भी तो पूरा करना था। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, लेकिन मेरा अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है, मैं पारसी लिख लेता हूँ। तो जब वहाँ पर उन्होंने पारसी रह करके वो काम किया, अपनी पहली निगाहों से कार्यालय में सारे काम को निकाला, निपटाया, और जरा जरा सी एक एक गलती को पकड़ा तो सारे के सारे ब्राह्मणवादी कहने लगे कि ये अम्बेडकर अनर्थ करता जा रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, हमारी छोटी छोटी कमजोरियों को, गलतियों को पकड़ रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, प्लानिंग बनाते रहे। तो उन्होंने सोचा ऐसे नहीं होगा, हमें ये पता लगाना होगा कि ये आखिर अम्बेडकर रह कहाँ रहा है। तो
उन्होंने पता निकाला और पारसी की धर्मशाला में जाकर के पूछा कि यहाँ पर अम्बेडकर नाम का व्यक्ति रहता है। तो उन्होंने वहाँ भी पता निकाल करके उनसे कहा कि आपने एक अछूत को जगह दी है, ये आप बहुत अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बाबा साहब को इस बात की सूचना मिलती है तो चौकीदार कहता है कि आज आपको यहाँ से निकलना होगा। बाबा साहब सोच रहे थे कि मेरा अपमान यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो 8, 7 या 10, 12 लोग वहाँ गए, लाठी डंडे उनके हाथ में थे। और जैसे ही बाबा साहब का दरवाज़ा खटखटाया, बाबा साहब ने गेट खोला और जैसे ही गेट खोला तो बाबा साहब ने देखा कि 8-10 लोग लाठी डंडा लेकर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और सोचने लगे कि आज पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा साहब ने धैर्य से काम लिया और कहने लगे, क्या बात है, आप ऐसे इकट्ठा क्यों हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, तुमने बहुत अनर्थ किया है, आप एक अछूत हो और पारसी बनकर के यहाँ रह रहे हो, आज आपको यहाँ से निकलना होगा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 हफ्ते का टाइम बहुत होता है, हम आपको टाइम नहीं देंगे, सिर्फ शाम तक की मोहलत दे रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा। तो बाबा साहब का सामान तभी के तभी शाम भी नहीं होने दी, बाबा साहब का सामान फेंकने लगे। तो बाबा साहब ने मिन्नतें करी तो कहा कि मैं शाम को अपना आप चला जाऊंगा। जैसे ही बाबा साहब उनके जाने के बाद अंदर गए, सोचने लगे कि मैं बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन ये अपमान भरा जो समाज है, देश विदेश है, लेकिन मेरा अपमान यहाँ भी हो रहा है, तो मेरे दबे कुचले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। बाबा साहब सोचते रहे, अपना सामान बटोरते रहे और जैसे ही सामान इकट्ठा करा और रेलवे स्टेशन पाए, उस दिन 10वां दिन था, 11वां दिन था उस दिन, 23 सितंबर 1917 का दिन था। जैसे बाबा साहब रेलवे स्टेशन पर आए और आकर के देखा कि गाड़ी 4 घंटे लेट थी। जब गाड़ी 4 घंटे लेट थी तो बाबा साहब के सामने जो बीते हुए 10 दिन का जो अपमान था वो रह करके सामने आ रहा था, उनका कलेजा कटा जा रहा था। बाबा साहब सोच रहे थे कि मैं 10 वर्षों का जो सयाजी गायक राव जी हैं उनसे मैं वादा करके आया था कि मैं 10 साल की नौकरी करूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ 10 दिन भी नहीं टिका। जब मैं पढ़ा लिखा सूटी फूटी व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो मेरे लोगों के साथ कैसा होगा। बाबा साहब सोचते रहे और एक बड़ौदा में एक पार्क था जिसका जो बोधि वृक्ष नाम से था। तो बाबा साहब उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने आप को संकल्प करते हैं, सारी घटनाओं को याद करते हुए संकल्पित होते हैं कि यदि मैं अपने 7 करोड़ भाइयों की व्यवस्था नहीं बदल सका तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, अपने आप को गोली मार लूँगा। बाबा साहब ने वही 23 सितंबर 1917 का दिन था जो संकल्पित हुए। देखिए, मैं सारी बातें तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का मुझे समय दिया गया है। मैं 5 मिनट में कैसे बाबा साहब के बखान को पूरा करूँ, नहीं हो सकता। लेकिन मैं अंत में यही कह करके जाऊंगी, जब बाबा साहब ने 10 दिन में इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो क्या हम संकल्पित नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं? मुझे नहीं लग रहा कि आपने बातें सुनी है। अगर सुनी है तो मुझे ये बताइए, क्या हम बाबा साहब के संकल्प को सुन करके हम संकल्पित नहीं हो सकते? तो आज यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएंगे, महिला है या जेंट्स है, यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले बैठे हैं, बाबा साहब के महान सिपाही बैठे हुए हैं और बाबा साहब की महिला शक्ति बैठी हुई है। आज यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था बड़ोदरा में, आज हम यहाँ पंचशील में ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए संकल्प लिया, आज हम भी उसे संकल्पित लेकर के जाएंगे। और हम आज से संकल्पित होते हैं कि बाबा साहब जैसे आपने वहाँ संकल्प लिया, यहाँ से संकल्प लेकर के हम भी गाँव-गाँव जा करके आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अपने आप को भी खत्म कर लेंगे। और हम खत्म तो हैं ही, जब हम गुलाम हैं तो खत्म ही हैं। जिंदे कौन हैं? जिंदे तो ये बाबा साहब की मानने वाली शेरनी हैं जो बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ा रही हैं।